हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर सर एंड वेलकम टू कॉम्बैट डिफेंस एकेडमी। तो बेटा, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ने पिछली क्लास में नाउन से इंग्लिश स्टार्ट कर रखी है, यानी कि नाउन टॉपिक भी स्टार्ट कर रखा है। तो उम्मीद ये करेंगे कि सारे बच्चे पिछली क्लास को पढ़ के आएँ। जो भी क्लास 1 है, और इंग्लिश का मेन मतलब यही होता है कि आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो पहले लिंक करके पढ़ें। एक दूसरे से सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं, तो पहली क्लास आप प्रॉपर पढ़ें और समझें, उसके बाद आप क्लास को कंटिन्यू करें। ठीक है ना? तो टाइम ज़्यादा हम लोग नहीं लेंगे, सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं, यानी जहाँ से हमने नाम छोड़ा था, और सारी क्लासें वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? देखिए, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केस। नाउन एंड केस। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से नाउन एंड नंबर, समझेंगे नाउन एंड नंबर क्या होता है। उसके बाद नाउन एंड जेंडर और नाउन एंड केस। ठीक है ना? तो आप हेडिंग बनाएंगे नाउन एंड नंबर और समझेंगे नाउन एंड नंबर क्या होता है, और बड़े पेशेंस के साथ पढ़ेंगे सारी चीजें। नाउन एंड नंबर, देखो भाई, नाउन एंड नंबर का अगर मतलब सीधा सा देखा जाए तो नंबर का मतलब होता है यहाँ सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर से तो आपको यहाँ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा सिंगुलर होता है, क्या प्लूरल होता है, और सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनाते हैं। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। और नाउन पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रॉपर कोई बड़े क्वेश्चन सीधे सीधे हम लोग करने लगते, छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि नाउन चैप्टर ही ऐसा है, उसको छोटी छोटी चीजें अगर आप पढ़ के चलेंगे तभी जाके आप प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब, जो भी आगे के टॉपिक रहे, सारे टॉपिक को लिंक कर पाएंगे। ठीक है? समझते हैं? अब देखो, नाउन्स को सिंगुलर से प्लूरल कैसे चेंज करते हैं वो समझो। जनरली आपको पता होता है कि किसी भी नाउन के साथ हम लोग एस या येस का प्रयोग करके उसको क्या बना रहे होते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना रहे होते हैं। जैसे मैंने कह दिया बॉय, बॉय, सारे बच्चों को पता होगा बॉय का प्लूरल क्या हो जाता है सर, बॉयज हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। गर्ल तो क्या आ जाएगा, गर्ल्स। ठीक है? गर्ल्स। लेकिन बात यहाँ तक होती तो कोई दिक्कत नहीं थी हम लोग को, ये तो सबको पता है कि भाई ऐसे यस लगाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कुछ अलग तरीके के नाउन रहते हैं, उनके बारे में समझेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना? इसको यहाँ से हम इरेज कर देते हैं। ठीक है ना भाई? एक सारे बच्चे कमेंट में यहाँ आंसर करेंगे। बॉय को मैंने बॉयज लिख दिया। ठीक है? इधर मैंने एक वर्ड ले लिया ईट, ईट को लिख दिया है ईट्स। अब सारे बच्चे हमें इसमें कमेंट करके बताएंगे कि बॉयज और ईट में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड ईट्स। बताइए फटाफट, आंसर करिए। बॉयज और ईट्स में अंतर क्या हो जाएगा? देखो, समझना यहाँ से ध्यान से। अगर हम बॉय को वॉयज करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका, प्लूरल। लेकिन ईट के साथ ऐसे यस जोड़ते तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंगुलर। सिंगुलर। ऐसा क्यों होगा, समझो। ऐसा बेटा इस वजह से होगा कि बॉय क्या है यहाँ पे, बॉय है आपका नाउन, ये क्या है, नाउन। और नाउन के साथ जब भी हम लोग एस ए एस का प्रयोग करेंगे तो सीधी सी बात वो सिंगुलर से क्या बनेगा, प्लूरल। लेकिन ईट की बात की जाए तो ईट क्या है, ये है वर्ब। वर्ब के साथ में जब हम एस ए एस का यूज करेंगे तो वो कैसे बन जाएगी, सिंगुलर। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में साफ साफ बताया जाता है कि जब प्रेजेंट एंड डेफिनेट के साथ सिंगुलर के साथ में क्या जोड़ते हैं,
सिंगुलर के साथ एस या एस का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल के साथ में क्या करते हैं बेटा, प्लूरल के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करते। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है, आप इनको नोट कर सकते हो। ये बात समझ में आ रही होगी, एक बार नोट करो बेटा। थोड़ा सा हम इधर हट जाते हैं, फिर हम लोग अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके, इसको करते इरेज और फिर समझते हैं। बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं है, ठीक है ना, एक एक चीज बिल्कुल आराम से सीखते चलेंगे। इसी वजह से हम क्लास को पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, छोटी छोटी चीजों को वहां हम अच्छे से डिस्कस कर पाए और बच्चे उसका फायदा उठा पाए। अब बात करते हैं नाउन एंड नंबर। ये बात हुई कि आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ऐसे एस का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ड होते, लैटिन लैंग्वेज के कुछ वर्ड होते, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, वो कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाए थे। कुछ लैटिन लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते उनको कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जाता, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, और वो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। हेडिंग बनाएंगे यहाँ, ठीक। लो इधर हेडिंग बना लो आप सिंगुलर, हेडिंग का इधर सीधा लिख लो सिंगुलर, इस साइड आप लिखोगे प्लूरल। थोड़ा सा इसको इरेज करो यहाँ से, प्लूरल प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल कौन कौन से ऐसे वर्ड होंगे, समझो ध्यान से भाई। जैसे बात की जाए, एक वर्ड है आपका डेटा, डेटा 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 सिंगुलर है या प्लूरल है, डेटा सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो सुनो ध्यान से, डेटा, अब कुछ लोग कहेंगे सर डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, कि हम लोग तो ऐसे ही बोलते आ रहे हैं, तो आज से इस चीज को सॉर्ट आउट कर देंगे हम लोग, कि डेटा अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड। डेटा डेटा कैसा है, प्लूरल। पर डेटा का सिंगुलर की बात की तो सिंगुलर क्या हो जाएगा, डेटम डेटम डेटम। ऐसे ही एक होता शब्द एजेंडम, एजेंडम, ठीक, एडेंडम, एडेंडम, है ना, एडेंडम, इरेटम, मिनिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, मैक्सिमम, ठीक है। थोड़ा सा हमें स्पेस की आवश्यकता होगी, इसको मिनिमाइज करते हैं, मिनिमम, चलो उसको ऐसे ही कर दे रहे, मिनिमम, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, ठीक है, फिनोमिनन, 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 ठीक है ना। इस तरीके के वर्ड, अब इनको हम बनाएंगे प्लूरल, तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ध्यान से, एजेंडम का क्या होना चाहिए, एजेंडा, ठीक है, एजेंडम का एजेंडा, एडेंडम का एडेंडा, एडेंडा, ठीक, इरेटम का इरेटा, मिनिमम का मिनी, मिनिमम का मिनिमा, ठीक है ना, मैक्सिमम का
मैक्सिमा, ऐसे क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, फिनोमिनन का हो जाएगा भाई फिनोमिना, फिनोमिना, ठीक है, फिनोमिना, फिनोमिना, ठीक है। अब कुछ लोग यार ट्रिक बना लेंगे, हालांकि इंग्लिश में ऐसा कोई ट्रिक होता नहीं है, पर अपनी सुविधा के लिए आप अगर इसको लर्न करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड जो यूएम और ओ एन से बने हुए हैं, यानी जिसके अंत में यूएम या ओ एन है, वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर। अब उनको प्लूरल बनाना है, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए यूएम और ओ एन को हटाएंगे, फिर क्या जोड़ देंगे, ए जोड़ देंगे, इससे क्या बन जाएगा भाई, प्लूरल। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी बेटा, फटाफट से इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, नोट करिए, और कमेंट में कुछ वर्ड अपनी तरफ से अगर जो भी बच्चा जानता है वो जरूर टाइप करें, और भी कुछ वर्ड जो भी हैं उनको लिख के यहाँ भेजिए। ठीक है, आई होप नोट हो गया होगा। इसको करते हैं भाई इरेज, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, इसको यहाँ से हटा देते हैं। सिंगुलर, ठीक है, कुछ वर्ड और हैं उनके बारे में समझते हैं। जैसे एक वर्ड है आपका एक्सेस, ये क्या हो रहा, एक्सेस, एक्सेस, एक्सेस का प्लूरल क्या हो जाता भाई, एक्सेस, ठीक है। एलुमिनस, एलू, एक मिनट, एलुमिनस इस कैटेगरी का वर्ड नहीं है। एक्सेस, थीसिस, थीसिस, ओएसिस, ठीक है ना, ओएसिस, और भी वर्ड हैं। अब इनको बनाना हमें प्लूरल, तो भाई क्या बनेगा, समझो यहाँ से, इसको बनाना प्लूरल, तो थीसिस का क्या हो जाएगा, थीसिस, ओएसिस, ओएसिस हो जाएगा। यह बात करें हम लोग क्राइसिस, बेसिस, तो क्या हो जाएगा भाई, क्राइसिस का, क्राइसिस, और बेसिस का बेसिस, इस तरीके इनको हम लोग प्लूरल बना रहे होंगे। फटाफट से इनको भी नोट करिए। और भी वर्ड हो सकते हैं, जैसे इसमें नारकोसिस, नारकोसिस, और साइनोप्सिस, साइनोप्सिस, ठीक है। तो नारकोसिस का क्या हो जाएगा, नारकोसिस, साइनोप्सिस, इस तरीके के आप वर्ड को यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नोट करिए फटाफट से। अब यहाँ पे कुछ लोग ट्रिक बना के तैयार कर लेंगे, क्या कि कोई ऐसा वर्ड जिसके अंत में आई एस जुड़ा है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए क्या बना देगा भाई, ई एस। अब ये सारे वर्ड के लिए नहीं है ये फुलफिल, ना पता चले सर आपने ट्रिक बना दी ये क्या हुआ, तो इसी वजह से मैं पहले ही बोल चुका हूँ भाई ट्रिक नहीं बनाएंगे। लैटिन लैंग्वेज के कुछ वर्ड है जिनके साथ ये वाली प्रोसेस आप कर सकते, नोट करिए फटाफट से, ठीक है ना बेटा। चलो भाई इसको करते हैं इरेज, इरेज करते हैं। कुछ और वर्ड है वो भी समझ लेते हैं हम लोग।
अब बात करते जैसे शब्द होता है रेडियस, रेडियस, उसके बाद स्लेवस, रेडियस, स्लेवस, फंगस, फंगस, फोकस, फोकस, एलुमिनस, एलुमिनस। ठीक है भाई, अब बनाएंगे इनको प्लूरल तो क्या बन जाएगा, ध्यान से समझो। रेडियस का प्लूरल कमेंट करके बताओ बेटा, रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, रेडियस का प्लूरल क्या हो जाएगा, फटाफट से आंसर। देखो रेडियस का प्लूरल क्या होता है बेटा, रेडी, RADI, यानी कि यूएस को लास्ट में अगर यूएस है तो उसको हम लोग किस में चेंज कर रहे होंगे, आई में। ठीक है, आई। देखो समझो यहां से, जैसे सिलेबस, सिलेबस का प्लूरल शलेबी, ठीक है ना। उसके बाद फंगस, फंजाई, फंजाई, फोकस का फोकी, फोकी, एल्यूमिनस का एल्यूमिनी। ठीक है, अब सारे लोग कमेंट करके बताएंगे एल्यूमिनस क्या होता है। ये आपको वन वर्ड में पूछा जाता है, एल्यूमिनस, एल्यूमिनस क्या होता है। एल्यूमिनस, एल्यूमिनस का मतलब होता है पूर्व छात्र। किसी भी विद्यालय या संस्थान का जो पूर्व छात्र होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, एल्यूमिनस। अगर एक से अधिक हो गया यानी इनको प्लूरल बनाएंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्यूमिनी। नोट करिए भाई, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल नोट करिए फटाफट। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग यहां से इसको हटाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल पे बात करेंगे। देखो अगर हम बात करें नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है ना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और दोनों ये नाउन कैसे हो, सेम, दोनों के दोनों नाउन कैसे हो बेटा, सेम हो, या ऐसे कह दे कि दोनों दोनों नाउन क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो, सेम, सेम हो। तो ये वाला पेन थोड़ा सा विजुअल नहीं होगा, एक मिनट दूसरा पेन लेते हैं। तो ये नाउन आपका क्या होगा, सिंगुलर, और ये नाउन, दोनों के दोनों नाउन क्या हो जाएंगे बेटा, सिंगुलर। ठीक है, अब बात करें इसके साथ आने वाली वर्ब की, तो वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, वर्ब कैसी हो जाएगी बेटा, वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही हो, एक एग्जाम्पल ले लेते, बिल्कुल अच्छे से आप समझ जाओगे। कौन सा, ये पेन ले लेते, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपसे बोले जाए सिप आफ्टर सिप एज arriving, sip after sip is arriving,
ठीक है, या हम बोल दें पेज आफ्टर पेज वॉच रीडिंग। ठीक है, इस तरीके नोट करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही बेटा? भाई कुछ भी डाउट है उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? नोट करिए। हटाते इसको, यहाँ से करते हैं भाई इरेज, इसको यहाँ से हटाते जाए। अब नेक्स्ट बात की जाए आपसे, ठीक है। ठीक है, एक शब्द होता है हेयर। हेयर हेयर हेयर। अच्छा, कुछ और भी वर्ड होते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ लिख लें, कम से कम पूछ तो लें किस किस को ये बात पता है। एक शब्द होता है हेयर, एक इसको भी हेयर कह रहे होंगे, एक ये भी हेयर है, एक और हेयर होता है। भाई बताओ क्या अंतर रहता है इनमें? ये तो सबको पता है, हेयर कौन सा वाला है? बाल वाला है, बाल। इस हेयर को क्या कहते हैं? ये यहाँ, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सुनना। और ये खरगोश वाला हेयर है भाई, ये होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी, या इसको कह सकते हैं वसीयत प्राप्त करता। वसीयत प्राप्त करता, वसीयत प्राप्त करता। ठीक है, हालांकि अभी हम लोग को इन वर्ड से कोई लेना देना फिलहाल तो नहीं है, अभी बात कर रहे हैं हम लोग इस वाले ईयर की। ठीक है, तो इसको यहां से हम लोग क्या करते हैं, इरेज, वो बात करते हैं, इसको यहां से करते हैं इरेज। ठीक है भाई, बात ये है कि हेयर के साथ कभी भी एस या यस का प्रयोग नहीं करते। एस, ठीक है ना, हेयर के साथ एस या यस का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इनके साथ यदि किसी नंबर का प्रयोग किया जाए, नंबर का प्रयोग किया जाए, तो इनके साथ जो वर्ब होगी वो क्या हो जाती है? तो वर्ब प्लूरल यूज हो जाती है। इतनी बात आपको यहां से अगर समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपसे बोले जाए योर हेयर इज ब्लैक, योर हेयर इज ब्लैक, ठीक है ना।
दूसरा सेंटेंस अगर हम इसी के साथ लिखते हैं, योर 4 ईयर आर वाइट, 4 ईयर आर वाइट। समझो यहाँ से भाई, देखिए अगर हम हेयर की बात करें तो यहाँ हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते, चाहे यहाँ सिंगुलर बनाए चाहे प्लूरल, लेकिन यहाँ पे भी हम लोग एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते। बशर्ते हमें ये पता होना चाहिए हेयर के साथ अगर नंबर का प्रयोग होता है तो नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब क्या लगा देंगे भाई, प्लूरल। लेकिन अगर यहाँ किसी नंबर का प्रयोग नहीं हो तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी भाई साहब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वो लिंकिंग वर्ब जो भी रहेगी वो क्या रहेगी आपकी, सिंगुलर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ पा रहे, इतनी बात समझ में आई होगी आपको, है ना। नोट करिए इसको भी, छोटी छोटी चीजें हैं, नाउन में बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन वो आपको आगे जब आप प्रोनाउन पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ रहे होंगे या कंजंक्शन पढ़ रहे हो तो हाँ आपको बहुत मदद करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें, बेसिक बेसिक से पॉइंट्स आप अपने नोट में ऐड ऑन करते जाएंगे। ठीक है भाई, हटाते इसको, इसको हटाते। ठीक है, नेक्स्ट रूल रहेगा कुछ कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड 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 वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स कौन कौन से होते हैं बेटा वो समझो। कंपाउंड वर्ड्स किससे कहते हैं ये समझो कि आप, कंपाउंड का मतलब होता है कोई ऐसे वर्ड जो 2 या 3 वर्ड से मिलके बने हों, उनको हम लोग क्या कह रहे होंगे, कंपाउंड वर्ड कह रहे होंगे। तो कुछ कंपाउंड वर्ड, अब इनको बनाना भाई हमें प्लूरल, तो कैसे बनाएंगे। कंपाउंड वर्ड को प्लूरल बनाने का तरीका क्या होता है वो बेटा समझो यार। कंपाउंड वर्ड को प्लूरल बनाए, जैसे हमने एक शब्द ले लिया यहाँ, एक मिनट, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, या ब्रदर इन लॉ। ठीक है, या कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ। अब बनाना है इनको भाई प्लूरल, तो कैसे बनाएंगे प्लूरल, समझो ध्यान से, इनको कैसे प्लूरल बनाएंगे ध्यान से। जब कंपाउंड वर्ड की बात की जाए, कंपाउंड वर्ड को प्लूरल बनाना है, तो कंपाउंड वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए आपको रूट वर्ड में, जो भी कंपाउंड वर्ड का रूट वर्ड होता है, रूट का मतलब मूल शब्द, जो भी रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड के साथ आप क्या करेंगे, एस या एस का प्रयोग करके इनको क्या बना देंगे भाई, प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो अब इनको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हमें करना है, देखो ध्यान से। इनको प्लूरल बनाने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इनके रूट वर्ड, और रूट वर्ड को हम प्लूरल बना देंगे। तो रूट वर्ड क्या है, देखो इन लॉ अपने आप में क्या है, कॉमन है, ये भी कॉमन है। ठीक है, तो ये तो रूट वर्ड नहीं होगा, रूट वर्ड क्या है आपका, सिस्टर और ब्रदर। अब इनको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, या ब्रदर, ब्रदर्स इन। ठीक है, अब कमांडर इन चीफ की बात की जाए तो कमांडर इन, नहीं कमांडर इन लॉ नहीं, कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ। ठीक है, तो कंपाउंड वर्ड को आप प्लूरल कैसे बनाएंगे, फटाफट से आंसर करो, फटाफट से आंसर करो, ये आंसर नहीं, कमेंट करो कि आप समझ पा रहे। यस करो भाई,
अभी तक इतनी बात समझ में आ पाई मैं? यस करो भाई, यस करो। ठीक है ना? तो इसके रूट वर्ड में क्या करेंगे, एस या ये इसका प्रयोग करके इनको प्लूरल बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ हम बात करें मैन सर्वेंट, भाई मैन सर्वेंट का रूट वर्ड क्या होगा उसको समझेंगे। ठीक है, मैन सर्वेंट का रूट वर्ड क्या होगा बताओ? तो मैन सर्वेंट का रूट वर्ड हो जाएगा, मैन का प्लूरल क्या बनता है भाई? मैन का प्लूरल बनेगा MEN, सर्वेंट का क्या बना देंगे? सर्वेंट, सर्वेंट्स। ठीक है, तो इसके दोनों के दोनों वर्ड कैसे हैं रूट, तो दोनों को हम लोग बना देंगे प्लूरल, है ना? ठीक है, इस तरीके के कुछ वर्ड, बाकी वर्ड हम सीट से जब भी नाउन के नंबर क्या नाम वो क्वेश्चन जब सॉल्व करा रहे होंगे, नाउन खत्म होने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझते जाओ फटाफट। हटा दें इसको। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है ना बेटा, अब हम लोग एक स्पेशल रूल पे बात करते हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे भाई। ठीक है ना, फिर इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, अच्छा कलर है। ठीक है भाई, यहाँ हम बात करें इसको, ठीक है, ठीक है, इस तरीके का आप फॉर्मेट बनाएंगे, इस तरीके का आप फॉर्मेट बनाएंगे और फिर उसको समझेंगे। ठीक, ये फॉर्मेट आपका चलिए भाई, इसको हम ऐसे ही लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझो ध्यान से, इस तरीके का फॉर्मेट आप रेडी करेंगे और इसमें समझेंगे। यहाँ आप हेडिंग बनाओगे, डू नॉट यूज एस या ES। ठीक है, इधर आप फॉर्मेट बनाएंगे कि ऑलवेज, ऑलवेज यूज एस या ES। ठीक, ऑलवेज यूज एस या ES, ये होगा आपका सिंगुलर।
सिंगुलर, इधर लिखेंगे आप प्लूरल, प्लूरल, ये होगा आपका सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ रहता है ये, ठीक है। इधर हेडिंग बनाएंगे आप सिंगुलर, सिंगुलर, ये आपका हो जाएगा भाई प्लूरल, ठीक, समझो ध्यान से, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल बोथ, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। एक बार देखेंगे ये विजुअल है, दिख रहा है या नहीं, हाँ थोड़ा सा कुछ कट रहा होगा तो इसको हम, दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए देखो कौन कौन से वर्ड रहते हैं सिंगुलर में। जैसे हम बात करें फर्नीचर, फर्नीचर, फर्नीचर के साथ हम लोग ऐसे यस का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल काउंट किए जाते हैं। सीनरी, सीनरी हो गया, पोइट्री, ठीक है, इक्विपमेंट, एडवाइस, लगेज, बैगेज, लगेज, बैगेज, हो सकता है ये आपको थोड़ा सा समझ में ना आ रहा हो, ज़्यादा पास पास हो, लगेज। इधर बात करें बैगेज, इंफॉर्मेशन, 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 ठीक है। फर्नीचर, सीनरी, पोइट्री, इक्विपमेंट, एडवाइस, लगेज, बैगेज और इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड जो प्लूरल बनते हैं, जिसमें आपका होता है कैटल, कैटल, जेंट्री, जेंट्री, पीजेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म होते, पोल्ट्री का मतलब होता है मुर्गियों का समूह, पीजेंट्री किसानों का समूह, जेंट्री जमींदारों का समूह और कैटल मवेशियों का समूह, ठीक है ना। उसके बाद करें टीन एंट्री, किराएदारों का समूह, टीन एंट्री, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री, पैदल सेना, कैबिलरी, ये क्या होती है भाई, घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना, ठीक है। अब बात करें सिंगुलर प्लूरल बोथ कौन कौन से रहते, ठीक है, दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इधर हो जाते, बोर्ड साफ दिखना चाहिए, हम तो बाद में दिख जाएंगे, कोई इश्यू नहीं है बेटा। सिंगुलर या प्लूरल जैसे टीम, ज्यूरी हो गया, ज्यूरी, कमेटी, कमेटी की स्पेलिंग एक बार कमेंट में बताएंगे, COMMI, ठीक है। टीम, ज्यूरी, कमेटी, काउंसिल, काउंसिल, क्लास, ठीक है, ठीक है, आर्मी, सब क्या रहते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल बोथ रहते हैं। इनको आप सिंगुलर भी काउंट कर सकते हो और प्लूरल भी काउंट कर सकते हो, वो बताएंगे आपको कैसे कैसे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ें समझ में आती जाएंगी बेटा, एक बार नोट करो, ठीक है ना। अब बात करते वो वर्ड जिनके साथ हमेशा हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, जैसे सिंगुलर में कौन कौन से वर्ड होते हैं, बात किया न्यूज, न्यूज, इनिंग्स, अब इनिंग चाहे एक हो, इनिंग, इनिंग्स चाहे एक इनिंग हो या 2 इनिंग हो, बोला क्या जाता है इनिंग्स। टेनिस,
टेनिस, ठीक है। कुछ सब्जेक्ट के नेम होते जैसे इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, एथिक्स, एथिक्स, ठीक है, ठीक है ना, एथिक्स। उसके बाद स्टे स्टे स्टैटिक्स भी होता है इसी में, स्टैटिक्स की स्पेलिंग देखेंगे, स्टैटिक्स। उसके बाद कुछ डिसीजेज भी रहती हैं इसी में, जैसे मम्स, मीजल्स, रिकेट, ठीक है। थोड़ा सा उसको हमें इनवाइज करना पड़ेगा, है ना। कुछ गेम रहते जैसे बिलियर्ड्स, ठीक, नोट करेंगे भाई फटाफट से आप लोग। बिलियर्ड्स, ठीक है ना। अब बात करते वो वर्ड जिनके साथ एस भी रहता है और वो प्लूरल रहते हैं, जैसे आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है बेटा, बिच्छा, आर्म्स, ठीक है। पिंसर्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, पिंसर्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, वाइनोकुलर्स, कूलर्स, असेट्स हो जाएंगे इसी में, ठीक है ना। इनको हमेशा हम लोग एस या ई एस के साथ लिखते हैं, ठीक है। बाइनोकुलर्स, या हम बात करें गॉगल्स, ठीक है, गॉगल्स, सनग्लासेस, ठीक है। ये सारे के सारे क्या बनाए जाते हैं बेटा, प्लूरल। फटाफट से आप नोट करेंगे। इनको आप नोट करेंगे। इनको आप नोट करो। नोट करिए। ठीक है, यहाँ से इरेज करते हैं, इसको यहाँ से हम इरेज करते हैं, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर और कलेक्टिव नंबर की। नंबर और कलेक्टिव नंबर कमेंट में बताएंगे आप नंबर और कलेक्टिव नंबर कौन से होते हैं, कौन से कलेक्टिव नंबर, कौन से नंबर होते हैं। कलेक्टिव
कलेक्टिव नंबर, ठीक है भाई, नंबर और कलेक्टिव नंबर, है ना। नंबर की बात करें, नंबर आपके तीन प्रकार के होते हैं, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। जैसे आप 1 2 3, ये तो आपके क्या होगा भाई, नंबर, सबको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि कलेक्टिव नंबर कौन से होते हैं। कलेक्टिव नंबर जैसे आप बात की जाए, डजन, 100, 100, 1000, 1000, है ना, मिलियन, बिलियन, बिलियन, ठीक, करोड़, लाख, लाख, स्कोर, नेट, ग्रॉस, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके बेटा, ये होते हैं कलेक्टिव नंबर। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, देखो दो तरीके की चीजें होती हैं, समझो यहाँ से, कुछ ट्रिक वाइज रहता है और कुछ लोग उसको अलग तरीके से समझते हैं। देखो ट्रिक क्या क्या रहता है, ट्रिक कुछ समय तक काम करती है, उसके बाद बेटा फेल भी हो सकती है, तो हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे विद एक्सप्लेनेशन। अगर हम डजन, 100, मिलियन, बिलियन, करोड़, लाख, स्कोर और नेट ग्रॉस की बात करें, जो भी कलेक्टिव नंबर है, इनको दो तरीके से काउंट किया जा सकता है। एक तो इनको नाउन की तरह से यूज किया जा सकता है, नाउन, और एक इनको डिटरमिनर की तरफ से, थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा, डिटरमिनर्स की तरह। जब ये डिटरमिनर्स की तरह यूज किए जाएंगे बेटा, फिर ये एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होंगे किसी भी सेंटेंस में, ना। समझना ये है, जब कलेक्टिव नंबर नाउन की तरह वर्क करते हैं किसी भी सेंटेंस में, तो उनके साथ हम लोग एस या एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये एडजेक्टिव की तरह वर्क करेंगे तो इनके साथ एस या एस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ये ट्रिक वाइज आप समझना चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि यदि इनके साथ जो भी नंबर दिए कलेक्टिव नंबर के साथ ऐसे करके आप, चलो दोनों तरीके से आप समझ लो, हम दो की नोट आपके सामने बना दे रहे हैं। एक तो नंबर, नंबर प्लस कलेक्टिव नंबर, प्लस कलेक्टिव, कलेक्टिव नंबर ना, ठीक है। दूसरा, अगर हम बात करें, इसको और थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, नंबर, ये आप सीधा कहते हैं कलेक्टिव नंबर प्लस इसके साथ नाउन। दूसरा पॉइंट आपको समझना है, सीधा है कलेक्टिव नंबर, नंबर प्लस नाउन, कलेक्टिव नंबर प्लस नाउन, ठीक है भाई, कलेक्टिव नंबर प्लस नाउन। जैसे अब समझो, नंबर की बात करें, जो भी कलेक्टिव नंबर हैं उनके साथ कोई नंबर का प्रयोग किया जाए, ये भी एक ट्रिक बेस्ड काम है, काम चला सकते इससे। अगर कलेक्टिव नंबर से पहले नंबर का प्रयोग होता है तो इनके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इनके साथ हम लोग क्या नहीं करेंगे, एस या एस का यूज नहीं करेंगे। और कलेक्टिव नंबर के बाद सीधा नाउन आता है, यानी इससे पहले किसी भी नंबर का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इनके साथ एस या एस का यूज कर सकते हैं। दो पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे बेटा। तो
एक बार आप कमेंट करके बताएंगे क्लास समझ में आ रही है नहीं। सारे लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे, इसके क्वेश्चन करेंगे, सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, है ना। अभी नाउन एंड नंबर, उसके बाद नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, वन बाय वन हम लोग समझते जाएंगे। तो आज के लिए इतना, जय हिंद।